जैसे जैसे कमाना शुरू करा तो घर में पैसा आया, सबकी ख्वाहिशें पूरी करी, अपनी ख्वाहिशों से पहले हमेशा चाहा कि मम्मा पापा को हमेशा खुश रखूंगा। बट आई नेवर थॉट कि एट द एंड ऑफ द डे शायद मैं ऐसी वीडियो बना रहूंगा। सो आई नो बहुत सारे लोगों को शायद दे वोंट बिलीव कि भाई हमारे बाबू भैया आखिरी व्लॉग ऐसे बना रहे। भाई मेरे को भी नहीं पता था कि भाई आखिरी व्लॉग ऐसे बनेगा और इस सेंस में बनेगा। बट यू नो गाइस, शायद मतलब मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में कभी लॉयलिटी थी ही नहीं, चाहे वो किसी के भी एंड से हो। घर में कमाना शुरू करा, शायद सोशल मीडिया पे मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी असली सच्चाई कभी रख ही नहीं पाया। आज रख रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं चीज़ें जैसी है मैं वैसे बता करके ख़त्म कर रहा हूँ। सो घर वालों का प्रेशर था, स्पेशली पापा का। मतलब व्लॉग, एक चीज़ बोलूँगा बस, लास्ट व्लॉग है मेरा, एंड मैं उस व्लॉग में एक चीज़ बोलूँगा कि चीज़ें जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं रियल लाइफ में। सो मेरे घर वालों को आपने बहुत क्रेजी देखा होगा कि भाई ये तो बहुत सपोर्टिव है, ये है। हाँ, एक्चुअली दे सपोर्टेड मी, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी बहुत झगड़े होते थे घर पे। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, या वो मुझे कभी समझ नहीं पाए। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से एक्चुअल सेंस में झूठ नहीं बोला। मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोला। भाई टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन मत लो, बिल्कुल भी किसी भी चीज की टेंशन मत लो भाई, नहीं छोड़ेंगे। टेंशन मत लो, तुम किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी तुमने, किसी को नहीं छोड़ेंगे। टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है ना, ये बताओ। हाँ नहीं छोड़ेंगे भाई, नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे भाई, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। हाँ भाई ठीक, नो वरीज भाई, बस भाई ने छोड़ना मत चला है ना। ध्यान रखो भाई, जब तुम सही रहोगे तभी तुम आगे कुछ कर पाओगे। मैं ये भी बता रहा हूँ, तुम सही रहोगे, तुम यहीं पे आ जाओ या इनके वहां पे चल जाओ, कुछ दिन वहां पे रहो, ठीक है ना। इनकी मैं ढंग से लेनी करूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, इनकी ढंग से लेनी करेंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। और अगर जहाँ दिक्कत हो रही है तो चले जाना, अभी तो खैर मत जाना, कल चल जाना। अगर जहाँ दिक्कत होगी हॉस्पिटल चल जाना। फोन करा किसी ने शराब? भाई किसी ने भी फोन नहीं उठाया। नो वरीज कोई बात नहीं, सबको रगड़ेंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। ठीक है, हाँ ठीक है ना, ठीक रहो निखिल। पहले ठीक है भाई, प्रायोरिटी यही है, पहले ठीक रहोगे तभी सब कुछ करोगे। ठीक है, ओके भाई। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। भाई फोन स्विच ऑफ कर देना इसके बाद, प्लीज मत उठाना किसी को। आई डोंट नो, बीच में एक कॉल्स। सो मैं बोल रहा था, मैंने घर वालों के लिए बहुत कुछ करा है, एंड सोशल मीडिया पे जो दिखता है भाई उस पर बिलीव मत करना, क्योंकि ऑनलाइन जो दिखता है ना रियल लाइफ में बहुत अलग है, बहुत अलग। आई नेवर थॉट आई वुड बी मेकिंग दिस वीडियो, सो दिस इज गोना बी माई लास्ट व्लॉग, एंड आई एम गोना टेल जो भी चीज़ें सच्चाई, जो भी चीज़ें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 2-3 साल में सही हैं, बहुत एक्सट्रीम। आखिरी 8 महीने तो बहुत एक्सट्रीम है, बहुत एक्सट्रीम, बता भी नहीं सकता हूँ कितना एक्सट्रीम है। सो मेरे को रितिका मिली थी, फैन, मतलब मेरी फ़ैन थी, एंड उसने मेरे को टेक्स्ट करा था फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम में। 4 साल तक, 2 साल तक, 2-3 साल तक उसने मुझे टेक्स्ट करा, एंड उसके बाद एक दिन मैंने उसके डीएम का रिप्लाई करा, मैं उससे बात करना शुरू करा, बात हुई, सब कुछ हुआ। रितिका से मैं मिला, 2-3 साल हम लोगों ने वक्त बिताया, प्यार हुआ, ट्रैवल हुआ, सब कुछ अच्छा टाइम बिताया। लड़ाइयाँ होती थी बीच में, बहुत सारी हुई लड़ाइयाँ, नो वरीज, बट लास्ट पे मोमेंट पे डिसाइड आके करा, मैं कहा यार ये लड़की तो कभी मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकती, ये लड़की तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए, इस लड़की के साथ तो मैं अपना जीवन बिता सकता हूँ। लव मैरिज करने की सोची, घर वालों को बताया, घर वाले अग्रीड नहीं थे इनिशियल पॉइंट पे कि भाई हम तेरी शादी करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आई डोंट नो क्या, माँ बाप शायद कहीं ना कहीं सही भी होते हैं और कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं। जस्ट बिकॉज वो माँ बाप हैं इसका मतलब वो हमेशा सही नहीं होते। आज मैं जो कुछ हूँ केवल और केवल उनकी वजह से हूँ, आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ केवल और केवल उनकी वजह से बन पाया हूँ।
बट आज मैं जो कुछ हूँ वो भी मैं उनकी वजह से बन पाया हूँ. सो बात करी घर में, मनाया, नहीं मान रहे थे स्टार्टिंग में. थोड़ा बहुत मतलब होता है घर वालों का कि उनको अपनी मनपसंद से लड़की लेके आनी होती है, तो मान गए. शादी से आई गेस 6 दिन पहले, शादी से सब कुछ अच्छा चला था, सब कुछ. क्या हुआ नहीं पता मेरे को. शादी से 5-6 दिन पहले डिसाइड कि नहीं भाई, अब हम तेरी शादी में नहीं आएंगे और हमें इस शादी से खुश नहीं है. कार्ड्स बच चुके थे, सब कुछ जा चुका था. एंड आई वाज रियली हैप्पी फॉर द मैरिज. मैंने पूरी शादी अकेले करी है, अकेले. मेरे को नहीं पता था भाई कैसे करना है, क्या करना है, बट अब मैंने वो अकेले करी. आई डोंट नो क्यों करा. मम्मी पापा ने स्पेशली, मैं 3 लोगों के नाम लेना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा टॉर्चर करा है. टॉर्चर, और आई विल अटैच एवरी प्रूफ इन दी ड्राइव लिंक. मैं इस ब्लॉग के नीचे एक ड्राइव लिंक अपलोड करूँगा ताकि एटलीस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वो लड़का नहीं था जो हार मान जाए. बट अभी आज की डेट पे शायद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा. और मैं बहुत टाइम से झेला था. ऐसा नहीं था कि बाबू भैया 1 हफ्ते में हार गए. मैं इतना लंबा झेला हूँ, इतना लंबा. मेरे पास शायद मैं आज हार गया, मेरे पास नहीं बची पावर, नहीं बची. मेरे को ऐसा था कि एक पॉइंट पे चीज़ें कुछ तो बचेंगी, बट नहीं बची. आई गेस किस्मत में शायद इतना ही लिखा था, तो हो गया. 5 दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही सोया हूँ. आई नो, मतलब मैं पागलों वाली स्टेज पे पहुँच चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ ऑलमोस्ट. शायद तभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ. बट दीज आर गोना बी माई फाइनल फीलिंग्स. नो रीटेक्स, नो फेकनेस, नथिंग. जो भी है वो आखिरी शब्दों में सच्चाई बोल करके जा रहा हूँ. पाँच 6 दिन पहले घर वालों ने शादी में आने से मना कर दिया. बोला हम नहीं आ रहे तेरी शादी में. मुझे पता है कि फेमस होना जितना अच्छा होता है शायद उतना एक अभिशाप होता है, क्योंकि लोग हमेशा आपसे लेवरेज खींच सकते. आई गेस सबको कहीं ना कहीं मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं मैं लाइक उन्हें कुछ ना कुछ पे करूं या पैसा. एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट कि भाई शायद कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी सही थी. मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो कमिट किया वो मैंने करके दिखाया. बट ओवर द लास्ट 2 years मैं मेंटल हेल्थ में नहीं था. मेरी मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होती चली जा रही थी. आई डोंट नो क्यों, शायद से ज़िंदगी इसी नोट पर थी, ऐसे ही लिखा था. अभी बहुत वर्स्ट इन लास्ट केस में ये वीडियो बन रहा है. सो 5-6 दिन पहले घर वालों ने मना कर दिया. कलमिंग श्रेया. सो आई डिड एवरीथिंग फॉर माई पेरेंट्स. मम्मी पापा के लिए सब कुछ करा, खुश रखने को करा. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम. मैंने अपने एंड से जितनी चीज़ें हो सकती थी मैंने कर ली थी. खैर 5 दिन पहले दे लिटरली टॉर्चर्ड उस पॉइंट को लेकर के. आई डोंट नो वो मुझे क्यों आ रहा. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उनकी खुशी के लिए हमेशा सब कुछ करा, एंड आई डोंट नो कि क्यों वो नहीं समझे. लास्ट में मैंने एक खुशी मांगी थी उनसे कि मैंने कहा मुझे अगर इस लड़की से शादी करनी है सो प्लीज़ मुझे शादी करने देना. पहले बहुत मनाया, नहीं माने. बट फिर एक पॉइंट पे जा कर के माने. उस पॉइंट के बाद सगाई हो गई थी हमारी. 5 मार्च की सगाई थी. एंड शादी थी हमारी 30 दिसंबर की. 24 तारीख को मतलब इतना वर्स्ट सिचुएशन हो गया था. आई डोंट नो क्यों वो लड़ रहे थे मुझे, बट आई वॉज लिटरली हरास्ड टू दैट पॉइंट जहाँ पर मैंने उन्हें मतलब मैं बहुत मेरी आदत नहीं, आई एम सो सॉरी. मेरी आदत नहीं मैं किसी को ये बताऊँ कि और मेरे साथ ये हुआ. बट मैं एटलीस्ट ये बताना चाहता हूँ कि भाई डू नॉट, मतलब हर माँ बाप जस्ट माँ बाप है इसका मतलब वो हमेशा सही नहीं है. एंड सबको मेरे साथ एक लेवरेज था कि भाई ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जज करेंगे. सबकी नज़रों में शायद मैं गलत बन गया. हम मानता हूँ मैं बहुत जगह गलत था, बट मैं सीख रहा था भाई. आई एम जस्ट अ किड, आई एम जस्ट अ 27 ओल्ड ईयर किड जो ज़िंदगी सीख रहा था. मैंने गलतियाँ करी है भाई, ठीक है. शायद मैंने बहुत करोड़ों रुपए कमाया, पैसा कमाया, बट आज वो किसी यूज़ का नहीं है.
मैंने हाथ जोड़े अपने घर वालों के, मैंने कहा प्लीज़ समझना, मैं कहा ऐसा मत करो, समाज में बहुत बेइज्जती होगी मेरी। मैंने कहा बाहर वाले लोग तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रोवर्सीज करके एट दैट पॉइंट